हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर यूरा अपने पेरेंट के साथ रहती थी। यूरा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करती है। इसी रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ पर डोहन बैठा हुआ था। डोहन यहाँ पर एक आदमी को देख रहा था। यहाँ पर डोहन अपने मिशन पर आया हुआ था, इसीलिए उस आदमी को देख रहा था। बाद में यूरा इसके पास आती है, इसको मेनू देती है। हालांकि डोहन यहाँ पर कुछ नहीं कहता, सिर्फ इशारा कर देता है कि मुझे ये चाहिए, तुम ये लेकर आओ। बाद में यूरा ये चीज लेने के लिए अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, लेकिन जब वो खाना लेकर आती है तो वो देखती है यहाँ पर डोहन नहीं था, वो जा चुका था। अब यहाँ पर डोहन ने इस खाने के पैसे भी नहीं दिए थे। अगले दिन देखते हैं जब डोहन फिर से इसी रेस्टोरेंट के सामने बैठा हुआ था। यूरा इसको देख लेती है। यूरा इसके पास आती है और कह रही थी कल आपने पैसे खाने के नहीं दिए थे, आपको भुगतान करना होगा। डोहन उसको पैसे दे देता है। हालांकि डोहन अभी भी उसी आदमी को देख रहा था। यूरा कहती है मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं छुट्टे लेकर आती हूँ। लेकिन जब यूरा फिर से आती है तो डोहन यहाँ पर नहीं होता। अगले सीन में फिर से डोहन रेस्टोरेंट सामने बैठा हुआ था जहाँ पर अपनी फैमिली से वीडियो कॉलिंग आई हुई थी। यहाँ पर वोंगसू डोहन से कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। डोहन यहाँ पर कहता है मैं काम के सिलसिले में थाईलैंड आया हूँ। वोंगसू यहाँ पर कहता है कि इस साल तुमको शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम देख लेना। डोहन यहाँ पर फोन पर बात नहीं करना चाहता था, वो अपने फोन को उल्टा करके मेज पर रख देता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वोंगसू भूल जाता है कि मैं कहाँ पर था। बाद में यूरा इस फोन को लेती है और कहती है कि आप इसकी शादी की बात कर रहे थे। बाद में वो डोहन को फोन फिर से देती है। वोंगसू यहाँ पर डोहन से कहता है कि ये कौन है। डोहन कहता है ये मेरी मंगेतर है, मैं इससे प्यार करता हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फोन को कट कर देता है और बाद में वो यूरा से कहता है क्या तुम कोरियाई हो, तुम कोरियाई भाषा बहुत ही अच्छी तरह से बोलती हो, वैसे आज के लिए तुम्हारा थैंक यू। यूरा कहती है अगर तुम इसे थैंक यू कहते हो तो आज के बाद इस रेस्टोरेंट के सामने मत आना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोहन इस रेस्टोरेंट के सामने तो नहीं आता, लेकिन पास में एक जगह होती है वहाँ पर बैठा हुआ था और यूरा को देख रहा था। बाद में शाम हो जाती है और यूरा यहाँ से गुजर रही थी। यूरा देखती है डोहन मेरी ओर देख रहा है। बाद में वो डोहन के पास आती है। डोहन ने यहाँ पर यूरा से कहता है कि तुम बहुत ही दुबली पतली लग रही हो, तुम्हें खाना खाना चाहिए। बाद में डोहन यूरा को खाना खाने के लिए कहता है। यूरा इसके पास बैठ जाती है। अब ये दोनों मिलकर खाना खा रहे थे जहाँ पर डोहन कहता है क्या तुम कल कुछ अच्छा करना चाहोगी या फिर परसों। बाद में यूरा यहाँ पर हंसने लगती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर यूरा अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन तभी देखते हैं इसके पेरेंट मर चुके हैं और कंधे पर कोई इनको ले जा रहा था। ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 10 के लास्ट में देखा था। बाद में यूरा यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो डोहन के पास आती है और कहती है प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओ। इसके बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर यूरा और डोहन घर के अंदर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर डोहन पहले से ये बात सोच रहा था कि घर के अंदर कोई है। बाद में दोनों घर के अंदर जैसे ही जाते हैं यहाँ पर दो आदमी होते हैं जो इन पर हमला बोल देते हैं। काफी टाइम तक इनकी फाइट चलती है, लेकिन यहाँ पर यूरा और डोहन उन दोनों को घायल कर देते हैं और बेहोश कर देते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर से वोंगसू बेल बजा रहा था। अब ये दोनों इन आदमियों को जल्दी से कमरे के अंदर छिपा देते हैं। बाद में वोंगसू आता है और देखता है यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। वो यहाँ पर यूरा से कहता है क्या हुआ था। यूरा इस बात को टाल देती है और कहती है आपकी ट्रिप कैसी थी। वोंगसू कहता है मेरी ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। वोंगसू यहाँ पर डोहन के बारे में पूछता है। डोहन यहाँ पर कमरे के अंदर होता है और इन आदमियों पर टेप लगा देता है, ये हिले डुले नहीं। और बाद में डोहन यहाँ पर चेरी के पास कॉल करता है। साथ में चेरी के साथ यहाँ पर जेउल भी होता है। डोहन यहाँ पर इन दोनों को अपने घर पर आने के लिए कहता है और कह रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। बाद में डोहन अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कह रहा था कि यहाँ पर एक भूकंप आया था, उसकी वजह से ऐसी चीजें हो गई है कि आपको नहीं पता था। वैसे ये सब छोड़िए, आपकी ट्रिप कैसी थी और मिसेज पार्क कहाँ पर है। वोंगसू यहाँ पर कहता है मैंने मिसेज पार्क से नाता तोड़ लिया है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वोंगसू को नींद आ जाती है। तभी हम देखते हैं कमरे के अंदर से डोहन और जेउल आदमियों को अपने कंधे पर ले आते हैं और बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम चेरी को देखते हैं। चेरी यहाँ पर यूरा से मिलती है और फिर वो डोहन से कहती है क्या तुम अपने पत्नी को सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या करते हो। बाद में चेरी यहाँ पर यूरा से डोहन की शिकायत करती है कि ये बहुत ही बदमाश है और काफी सालों से तुमसे छुपाए हुए है कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारा नंबर डोहन से ले लूंगी। यूरा कहती है ठीक है। इसके बाद इन दोनों आदमियों को गाड़ी के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ डोहन चेरी से कहता है पता लगाओ ये काम किसने किया है, इनको यहाँ पर किसने भेजा है, क्या यह काम ताइको ने किया है या फिर किसी और ने, तुम जल्दी से पता लगा लेना। चेरी कहती है ठीक है। अगली सुबह देखते हैं यहाँ पर डोहन उठता है, जहाँ पर इसे पता चलता है यहाँ पर यूरा नहीं है। यूरा ने इसके पास मैसेज किया हुआ था कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ टाइम के लिए फैमिली को संभाल लेना। बाद में दिखाया जाता है यूरा ताइको के साथ बैठी हुई थी और ताइको पर गन लगाए हुए है और उसे कह रही थी क्या तुमने ही मेरे घर पर आदमियों को भेजा था। लेकिन ताइको यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोल रहा था। यूरा कहती है मुझे पता है ये काम तुमने नहीं किया है, क्योंकि तुम उस आदमी के बिना कुछ भी नहीं हो। अब यहाँ पर इस आदमी का नाम को बताया जाता है, इसका नाम मोटेल होता है। यूरा यहाँ पर ताइको से मोटेल की लोकेशन मांगती है, लेकिन यहाँ पर
ताइको नहीं दे रहा था। बाद में यूरा इसके ऊपर गन फायर करती है, हालांकि इस पर नहीं मारती, इसके साइड में मारती है, लेकिन ताइको यहाँ पर डरता नहीं है। ताइको यहाँ पर कहता है संग वही है जिन्होंने हमें अपनाया था, उसी की बदौलत हम जिंदा हैं। अगर वो हमें अपने साथ नहीं ले जाते तो हम मारे जाते, इसीलिए वो जब चाहे हमें मार सकते हैं। यूरा कहती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को बचाना है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि मोटेल कहाँ पर मिलेगा। बाद में यहाँ पर ताइको के फोन पर एक मैसेज आता है। ताइको यहाँ पर यूरा को उस मैसेज को देखने के लिए कहता है और ये एक लोकेशन होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन और मिन्सियो गाड़ी में बैठे हुए थे, जहाँ पर डॉन मिन्सियो को स्कूल ले जा रहा था। डॉन यहाँ पर मिन्सियो से कह रहा था तुमने अपने अंकल ताइको के साथ क्या क्या किया था। मिन्सियो यहाँ पर सब कुछ बता देती है, साथ में बताती है उसने मुझे अपनी माफी भी दी थी ताकि मैं उसे अपनी माँ के पास ट्रांसफर कर सकूं। डॉन कहता है ये माफी किस बारे में थी। मिन्सियो कहती है मुझे नहीं पता, ये कोई सीक्रेट बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलतफहमी हुई है। ताइको अंकल बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप और माँ उनसे नफरत क्यों करते हो। अगले सीन में ताइको को दिखाया जाता है, साथ में यूरा होती है। ये दोनों भी इसी लोकेशन को फॉलो कर रहे थे क्योंकि ताइको के फोन में आई हुई थी। साथ में यहाँ पर ताइको एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर वो यूरा की जगह पर आया हुआ था और किसी को ढूंढ रहा था। हर रोज वैसा ही करता है, लेकिन एक दिन देखते हैं कि यूरा के पेरेंट के घर पर जाता है जहाँ पर इसके आदमियों ने पहले इनके पेरेंट को मार दिया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि मैंने इनको मारने के लिए नहीं कहा था। एक आदमी कहता है ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। बाद में दिखाया जाता है यूरा के पास मिन्सियो का कॉल आता है, लेकिन यहाँ पर यूरा इसको इग्नोर कर देती है। ताइको ये सब देख रहा था। बाद में ताइको आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकता है। यूरा यहाँ पर अपनी गाड़ी में से अपनी स्नाइपर को निकालती है, लेकिन ताइको इसको रोकता है और कह रहा था ये काम मेरा है, तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो और अपने पेरेंट्स के पास जाओ जो अभी एक टेंपल के अंदर विराजमान है और वहाँ पर उनसे मिलो। ये बात कहकर ताइको यहाँ पर राइफल को ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। हालांकि यूरा वापस नहीं जाती। तभी हम देखते हैं इसी जगह पर डायरेक्टर हो होती है, साथ में यहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है। इसको डायरेक्टर नाम दिया गया है, इसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ये डायरेक्टर यहाँ पर डायरेक्टर हो से मिल रहा था और कह रहा था मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम पहले संघ के साथ काम करती थी, लेकिन मैं तुमको मारना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद तुम मेरे काम आओगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टर हो अपने आदमियों को पहले से ही स्नाइपर लेकर खड़ा किया हुआ था, लेकिन इस डायरेक्टर के आदमी ने डायरेक्टर हो के आदमियों को मार दिया था। बाद में हम देखते हैं कि यूरा भी ऊपर आ जाती है और वो आदमी जिसने डायरेक्टर हो के आदमी को मारा था उसको मार देती है और राइफल ले लेती है। दूसरी ओर यूरा ताइको को देखती है और वो भी यहाँ पर निशाना लगाए हुए था। डायरेक्टर वो हाथ को हिलाता है और यहाँ पर एक आदमी पहले ताइको पर गोली चलाता है और ताइको यहाँ पर घायल हो जाता है और बाद में यूरा यहाँ पर डायरेक्टर को मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर हो पर गोली चलाता है जिससे डायरेक्टर हो के हाथ पर चोट लग जाती है और बाद में डायरेक्टर गाड़ी में बैठ जाता है और उसके आदमी यहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर यूरा गाड़ी चला रही थी और साथ में डायरेक्टर हो बैठी हुई थी। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर चेरी डोहन से मिल रही थी और उसको बता रही थी जो आदमी तुम्हारे घर पर आए थे उनको ऑर्डर ताइको ने नहीं दिया था, उनको ऑर्डर ऊपर से मिला हुआ था। साथ में चेरी यहाँ पर डोहन को एक फोन भी देती है और कह रही थी कि ये फोन संघ के एक आदमी का है, अगर इसे कुछ पता चलता है तो तुम देख लेना। बाद में डॉन अपने ऑफिस के अंदर आते हैं, इस फोन को देख रहा था। बाद में इसके कीबोर्ड को खोल लेता है, इसके अंदर एक अजीब से निशान होता है और बाद नो यंगजी के पास जाता है और कह रहा था क्या तुम इसका मतलब जानती हो कि क्या चीज है। यंगजी यहाँ पर कह रही थी ये किसी कोड की तरह लग रहा है, शायद ये किसी को कोई मैसेज भेजना चाहता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर यूरा डायरेक्टर हो को लेकर एक नई जगह पर आ जाती है और उसके हाथ पर मरहम लगाती है और पट्टी बांधती है। डायरेक्टर हो कहती है क्या तुम वहाँ पर उस आदमी को मारने के लिए आई थी। यूरा कहती है मैं ऐसा ही चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। दूसरी ओर डॉन को दिखाया जाता है जो यंगजी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था मैंने तुम्हारे पास एक कोड का लिंक भेजा है, उसको पता करो कि इसका क्या मतलब है। बाद में यंगजी एक लोकेशन को डॉन के पास भेजती है और ये लोकेशन मोटेल की होती है। इसके बाद डॉन इसी लोकेशन को फॉलो करता है। बाद में हमें मोटेल को भी दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिसर होता है और गाड़ी में बैठा हुआ है और कहीं पर जा रहा था। अगले सीन में यूरा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी डायरेक्टर हो के साथ थी और उसके लिए खाना बना रही थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर हो को नींद आ जाती है। बाद में खाना बनाने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर हो का फोन लेती है और किसी के पास मैसेज करती है और कहती है मैं 27 नंबर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आगे से इसके पास एक लोकेशन भेज दी जाती है। बाद में यूरा इस मैसेज को डिलीट कर देती है। अगले सीन में मोटेल को फिर से दिखाया जाता है जो कि ताइको के घर पर आ जाता है। ताइको यहाँ पर घायल होता है क्योंकि उसको गोली लग गई थी। मोटेल के हाथ में एक गन होती है और वो ताइको के सामने आता है। मोटेल यहाँ पर कह रहा था तुम काफी एक्साइटेड हो गए, ये बुढ़ा ये सब क्यों कर रहा है। वो यहाँ पर अपनी बात कर रहा था। मोटेल यहाँ पर कहता है जो रिस्पेक्ट मैंने खोया है उसको फिर से मैं पाना चाहता हूँ, इसी वजह से ये सब मैं कर रहा हूँ। वैसे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुमको जाना होगा। ताइको यहाँ पर कहता है क्या उस दिन बच्चों को मारने का ऑर्डर तुमने ही दिया था। मोटेल यहाँ पर हाँ कहता है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर इस लोकेशन पर डोहन आ जाता है और मोटेल यहाँ पर दो आदमी होते हैं और उनको एक एक करके घायल कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर मोटेल ताइको को मारने वाला था, डोहन यहाँ पर अपनी गन चला देता है और मोटेल के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। मोटेल यहाँ पर डोहन से कहता है कि तुम कौन हो। डोहन यहाँ पर मोटेल को मारता है। मोटेल
यहाँ पर घायल हो जाता है और बाद में डॉन यहाँ पर ताइको से कहता है कि मैं इसको ले जा रहा हूँ, लेकिन ताइको यहाँ पर कहता है तुमको यूरा को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है क्योंकि उनका आखिरी निशाना वही है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डॉन गाड़ी में बैठा हुआ था और यूरा के पास जा रहा था। एपिसोड के लास्ट में हम यूरा को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई है। यूरा के हाथों में एक गन होती है, लेकिन जैसे यूरा आगे जाती है यूरा के ऊपर गोलियों की बारिश होने लगती है, लेकिन यूरा इनका सामना करने के लिए उनके सामने आ जाती है और अपनी गन चलाती है और बाद में एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।